नमस्कार किसान भाइयों, आपने अक्सर फिटकरी यानी एलम का इस्तेमाल पानी को साफ करने, चोट लगने पर या घरेलू कामों में होते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यही साधारण सी फिटकरी अगर धान की फसल में सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह आपकी पैदावार को कई गुना तक बढ़ा सकती है। जी हाँ, फिटकरी न सिर्फ फसल को मजबूती देती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, कीट और रोगों से बचाती है और सबसे बड़ी बात यह है इसकी लागत भी बेहद कम आती है। आज हम आपको बताएंगे कि धान की खेती में फिटकरी किस तरह से वरदान साबित हो सकती है और इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं फिटकरी क्या है और खेती में क्यों जरूरी होती है। तो फिटकरी का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। यह सफेद या हल्के गुलाबी रंग का क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है। बाजार में यह बहुत ही सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। खेतों में फिटकरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह मिट्टी और पानी दोनों को संतुलित करती है। धान की खेती में सबसे बड़ी समस्या होती है मिट्टी का पीएच बिगड़ना, यानी बहुत अम्लीय या क्षारीय हो जाना, पानी में हानिकारक जीवाणुओं और फफूंद का फैलना, फसल में कीट और रोगों का प्रकोप। फिटकरी इन तीनों समस्याओं का एक साथ हल निकाल देती है। यही वजह है कि इसे कुदरती टॉनिक भी कहा जाता है। अब समझते हैं फिटकरी का मिट्टी पर क्या असर पड़ता है। धान की फसल को 100 से 120 दिन तक पानी में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे में मिट्टी का पीएच धीरे धीरे बिगड़ जाता है। अगर मिट्टी बहुत अम्लीय हो जाए तो जड़ें सही से पोषक तत्व नहीं ले पाती। वहीं अगर मिट्टी क्षारीय हो जाए तो जड़ों के आसपास सोडियम और हानिकारक लवण जम जाते हैं। अब बात करते हैं फिटकरी के कमाल के बारे में। जब हम फिटकरी का घोल छिड़कते हैं या पानी में डालते हैं तो यह मिट्टी के पीएच को 6.5 से 7.5 के बीच बनाए रखती है, जो धान की फसल के लिए एक आदर्श पीएच माना जाता है। इससे पौधों की जड़ें मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अच्छे से सोख पाती हैं। मिट्टी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस भी खत्म हो जाते हैं। इसका सीधा असर होता है पौधे ज्यादा कद वाले, हरे भरे और मजबूत बनते हैं। अब बात करते हैं जो फिटकरी हम खेतों में डालते हैं तो उसका पानी पर क्या असर पड़ता है। धान की खेती पानी पर आधारित होती है, लेकिन रुका हुआ पानी कई बार बीमारी फैलाने का काम करता है। इसमें काई जम जाती है, मच्छर और कीट पनपने लगते हैं, हानिकारक फफूंद और जीवाणु तेजी से फैलते हैं। फिटकरी डालते ही पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, काई जमना बंद हो जाती है, पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं, पौधे की जड़ों को शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त पानी मिलता है। इससे पौधों की जड़ें सड़ती नहीं है और फसल पूरी ताकत से बढ़ती है। अब बात करते हैं फिटकरी से धान की फसल को मिलने वाले फायदे, यानी इससे कल्लों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। फिटकरी डालने से मिट्टी और पानी संतुलित हो जाते हैं, जड़ें ज्यादा पोषण खींच पाती हैं। इसका सीधा असर पड़ता है धान में कल्ले और बालियों की संख्या कई गुना तक बढ़ जाती है। दूसरा इसका फायदा होता है कीट और रोग नियंत्रण पर। धान में अक्सर ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, झुलसा जैसी बीमारियां आ जाती हैं। साथ ही तना छेदक और पत्ती मोड़क जैसे कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिटकरी का छिड़काव करने से इन बीमारियों और कीटों का प्रकोप 50 से 60% तक कम हो जाता है। तीसरा फायदा होता है फिटकरी का खाद और दवाओं की बचत। जब मिट्टी और पानी पहले से संतुलित होंगे तो पौधे कम मात्रा में डाली गई खाद को भी पूरा सोख पाएंगे, यानी आपको बार बार यूरिया या डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कीटनाशक और फफूंदनाशक पर भी खर्च कम हो जाएगा। फिटकरी का चौथा फायदा होता है लागत में कमी और मुनाफे में बढ़ोतरी। फिटकरी बेहद सस्ती होती है। प्रति एकड़ धान में सिर्फ 2 से 3 किलो फिटकरी काफी होती है, यानी 50-60 रुपए में आप पूरी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बदले पैदावार 15 से 20% तक बढ़ सकती है। अब बात करते हैं फिटकरी का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो प्रति एकड़ खेत में 2 से 3 किलो फिटकरी पाउडर बनाकर उसे 100 लीटर पानी में घोल लें। इस घोल को खेत के चारों ओर समान रूप से छिड़क दें। तो किसान भाइयों, अब आप समझ ही गए होंगे कि साधारण सी दिखने वाली फिटकरी आपके धान की फसल के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। यह मिट्टी और पानी को संतुलित करती है, फसल को रोग और कीटों से बचाती है, पैदावार बढ़ाती है और सबसे बड़ी बात, लागत बेहद कम आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी धान की फसल हरी भरी और भरपूर बालियों से लहला उठे तो इस बार फिटकरी का प्रयोग जरूर करें। और अगर आपने फिटकरी का पहले से प्रयोग किया हुआ है तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है, कमेंट में जरूर बताएं।